जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। आज इस सती चौरा घाट पर इस क्रांतिकारी धरती को नमन करने के लिए हम सभी के अगुवा, हम सभी के मार्गदर्शक और जिन्होंने हम सभी लोगों के मन मस्तिष्क में राजनीतिक और सामाजिक चेतना और अपने निषाद राज की विचारधारा को डालने का काम किया। ऐसे महामना जी का मैं चरण स्पर्श का आशीर्वाद लेते हुए मंच पर उपस्थित निषाद पार्टी के महिदावल के विधायक, नेता विधानमंडल दल अनिल त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर अमित निषाद जी, निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद जी, बाबूराम निषाद जी, व्यासमुनि निषाद जी, चंद्रेश निषाद जी, दिलीप निषाद जी, मिठाईलाल निषाद जी, पूरन कश्यप जी, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्तागण, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। कि आज हम सभी लोग प्रदेश के दूर दराज जिलों से आज इस क्रांतिकारी धरती को नमन करने आए और निश्चित ही ये चेतना जब हमने और जब हमारी पार्टी ने हमारे अंदर उस चेतना को जगाने का काम किया कि अगर हमें यह बहुमूल्य जीवन मिला है तो ये जीवन हमारे समाज के काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हमारा ये जीवन हमारे जो रहने वाले आसपास मछुआ समुदाय के लोग हैं उनकी यथास्थिति देखकर हमारा हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग खुद ही पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, हम लोगों ने व्यवहारिक शिक्षा ली, एकेडमिक शिक्षा ली, लेकिन अपने इतिहास को कभी नहीं पढ़ा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम 1857 की क्रांति का नाम लेते हैं तो समाधान निषाद और लोचन निषाद समेत 167 नायकों का नाम और चौरी चौरा कांड का नाम हमारे ध्यान में आता है तो उस गोरखपुर की धरती से कुंज बहारी केवट का नाम हमारे ध्यान में आता है। हम गोरखपुर की अगर बात करें कि वहां के राजा महाराजा सिंघारू निषाद हुआ करते थे, लखनऊ के लखनचंद निषाद, प्रयागराज के प्रयागराज निषाद, तीरथ निषाद, ये सारी जानकारियां 2000 सालों की जो जानकारी हमें आज मिल रही है और हम इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महामना जी की देन है, निषाद पार्टी की देन है, निषाद पार्टी की विचारधारा की देन है कि जो हम आज भगवानों के भगवान निषाद राज की पूजा अर्चना करके अपने परिवार के सुख शांति के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के सुख शांति के लिए काम कर रहे हैं और हम अपने समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कई इतिहासकार, साहित्यकार बहुत हजारों हजार किताब पढ़ने के बाद तकरीबन निषाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज के दिन में भी 10,000 किताबों से अधिक किताब का संकलन है। एक एक लाइन, एक एक पन्ना इकट्ठा करके महामना जी ने 11 किताबें और तकरीबन 18 आपको फोटोज दी जो हमारे महामानव थे, जो हम लोगों के लिए अपने जीवन की आहुति दी। इन सब ज्ञान से हम परे थे। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जितने भी साथी मंच पे हैं, आप सभी लोग हैं, कि जब हम पढ़ाई करने अपने स्कूल साइकिल से जाते थे हम लोग, भाई कौन कौन साइकिल से गया है स्कूल, हाथ उठा दे, हम तो गए हैं। भाई साइकिल से गए हैं कि नहीं गए हैं? जब साइकिल चलाकर हम लोग जाते थे उस समय घर से हम
5 रुपया मिलता था। 2003 और 4 की बात करें, और जब साइकिल पंचर हो जाती थी और पंचर के दुकान पर जाते थे और ट्यूब वो पानी में डालता था तो एक जगह बुलबुला निकलता था तो थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती थी। अगर दूसरा बुलबुला निकल जाता था तो भाई 2 पंचर होगा तो और धड़कने तेज, पैसे नहीं है देंगे क्या? तो जब उस ट्यूब के बुलबुले से हमारी धड़कनें बढ़ जाती थी और हम 3 रुपया देने में सक्षम अपने आप को महसूस करते थे, और आज हमारा हजारों हजार करोड़ रुपया लोगों ने लूट लिया, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, हमारे इतिहासों के साथ छेड़छाड़ किया, हमारे गांव में रहने वाले किसान भाई, नौजवान साथी, हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया। हम सभी के बीच में एक हमारे लौह पुरुष महिला वीरांगना फूलन देवी जी ने अपने अत्याचार का बदला लिया कि नहीं लिया? अकेली महिला खड़ा हुई और अपना बदला लिया और अपने समाज में अपनी पहचान बनाई कि नहीं बनाई? तो आज आप लोगों को भी इन सारी जो इतिहास अभी हमारे चंद्रेश भाई ने बताया, बाबूराम जी ने बताया कि अगर हम अपने इतिहास को जान गए हैं, पहचान गए हैं और हम महामना जी के रास्ते पर चल दिए हैं अपना झंडा और नारा लगाकर, टोपी लगाकर, इन सब चीजों के साथ साथ हमें खड़ा भी होना पड़ेगा अपने न्याय के लिए। खड़ा होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन खड़ा होगा भैया? क्योंकि हम अभी एक छोटी सी संख्या में हम लोग खड़े हुए और अपनी लड़ाई लड़े तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका बेटा, ये आपका भाई इस लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर जय निषाद राज का नारा पहली बार लगाया, आपके आरक्षण के मुद्दे को उस सदन में उठाने का काम किया। लोकसभा में, विधानसभा में माननीय अनिल त्रिपाठी जी ने, विधान परिषद में महामना जी ने। तो आज आपको विश्वास करना होगा कि जिस विश्वास के साथ हम सभी लोगों ने 13 जनवरी 2013 को कसम खाया था सिंगेरपुर की धरती पर, उस कसम के साथ आगे बढ़े हैं और हमने एक जो वकील अपना चुना। क्या हमारे वकील कमजोर हैं? बताइए भैया। महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे कमजोर वकील है कि बहुत ताकतवर वकील हैं? ताकतवर है कि नहीं है? पहली बार इस देश में हमने बहुत से नेताओं को देखा, निषाद समाज के बहुत से नेता हमारे बीच में काम किए, इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय की मांग किए, लड़ाई लड़े। लेकिन जिस मुकाम पर निषाद पार्टी ने आपके इस आरक्षण की लड़ाई को पहुंचाने का काम किया है और जिस विश्वास के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं रह गया है कि जो हमारी मांग है, जो हमारी लड़ाई है, हमें मिलने का बहुत जल्द हमें वो फल प्राप्त होने वाला है। वो हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है, मझवार की लड़ाई है, वो हमें मिलेगा। आज के दिन में हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि महामना जिस द्वार जाते हैं वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। हम लोग गेट पास हैं, सचिवालय के अंदर अगर जाना हो तो पास बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा? लेकिन जब से महामना जी बने हैं आपको पास बनवाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो हमारा अधिकार है, वो उसी कलम से लिखा गया है जिसकी हम सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आपके लिए अधिकार लिखकर रखा हुआ है, लेकिन कुछ आताताई सरकारों द्वारा, कुछ बेईमान सरकारों ने आपके इतिहास के पन्ने को आपके संवैधानिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया और हमारे जो नाम है केवट, मल्ला, माजी, मुजाबिर, गौड़, राजगौड़, तुरैया, इन सारे नामों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ जातियों को पिछड़ी जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को घुमंतु जाति में डाल दिया, कुछ जाति को अर्ध घुमंतु जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को विमुक्त जाति में डाल दिया। इन सारे चीजों को दुरुस्त करके आज महामना जी के मार्गदर्शन में इन सारी
वित्तीय व्यवस्थाएं थी संवैधानिक, उन सब चीजों को समाप्त करके आज एक सूत्री काम जो मझवार के नाम से हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, इसके लिए काम हो रहा है। और आरजीआई ने महा रजिस्ट्रार जो पूरे भारत देश की जो जनगणना करते हैं और जो हमारा यह 1931 का के जनगणना के आधार पर हमें जो अधिकार मिला हुआ है उसको पुख्ता करने का काम, और पार्लियामेंट में भी हमने जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री हैं उनके द्वारा हमने पत्र भी लिखवाने का काम कि मझवार ही केवट मल्ला ही मझवार है। इन सारी चीजों को बस एक झटका लगना है और निश्चित ही अगर हम इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ निषाद पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। आज हम पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी की चर्चा है, हर जिलों में, हर विधानसभा में, और जब हम ब्लॉक पे हर बूथ पर पहुंच जाएंगे तो निश्चित ही 2013 में हम सभी लोगों ने, निषाद भाइयों ने, मछुआरे भाइयों ने जय निषाद राज का नारा लगाया था। तो आज इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जय निषाद राज का नारा लगा रहे हैं और इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी जय निषाद राज का नारा लगा रहे हैं और अन्य समाज के लोग भी जय निषाद राज का नारा लगा रहे हैं। और आपके बीच में हम सभी लोगों को सहयोग के रूप में इस मंच पर भी उपस्थित हैं। तो आज आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस बलिदानी धरती, कानपुर की धरती, सती चौरा की धरती को एक बार पुनः नमन करते हुए 167 नायकों के साथ समाधान और निषाद और लोचन निषाद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सभी मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी निषाद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नौजवान साथी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी साथियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। महामना माननीय डॉक्टर